ग्वालियर के समस्त मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई है। पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्वालियर के विकास और प्रगति के लिए हम सब संयुक्त रूप से कटिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की संपूर्ण बर्दाश्त और सहयोग ग्वालियर के प्रति है और आज के बैठक में एक सर्वदलीय बैठक रही जहां सभी दल और प्रजातंत्र में सभी श्रेणी के लोग आज के बैठक में उपस्थित रहे। महापौर, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, वर्तमान के मंत्री, वर्तमान के विधायक, सभी लोग आज के बैठक में उपस्थित रहे प्रशासन के साथ और बड़ी सार्थक बैठक हुई। और सार्थक बैठक होने के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ी सकारात्मक बैठक हुई। सकारात्मक का क्या मतलब कि पहले कठिनाइयों का मूल्यांकन किया गया और उसके बाद उसके समाधान पे भी चर्चा किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्वालियर मध्य प्रदेश की शान है और ग्वालियर को विकास और प्रगति के चौखट और शीर्ष तक पहुंचाना हम सबका, सभी दलों के सभी जनप्रतिनिधियों का एकमात्र मकसद है। मैं स्वयं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रशासन को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, उनके बड़े सकारात्मक प्रस्तावों के लिए, सकारात्मक उनके अपने तरफ से अपने सुझावों के लिए, जिस पर संयुक्त रूप से हम सब लोग मिलकर कार्य करेंगे। अब 12-13 प्रमुख योजनाओं पर मैं आप सभी को और आपके द्वारा ग्वालियर की जनता को भी सूचित करना चाहता हूं। पहला एलिवेटेड रोड, जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना ग्वालियर के विकास और प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। पहले पार्ट में टोटल 10 किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर का मेन ट्रंक एलिवेटेड रोड है और 4 किलोमीटर की हमारी लूप्स हैं। इसमें वर्तमान में हमारे करीब 229 पियर्स में से, पियर लगता है फाउंडेशन, उसमें से अभी 76 लूप्स फाउंडेशन अभी बाकी है। करीब 150 हमारी बन चुकी है। कई कारणवश डिले हुआ है। ये प्रोजेक्ट जून 2022 में स्वीकृत किया गया था और अगस्त 2025 तक समाप्त होना था पहला भाग, और अब अनुमान है कि ये अक्टूबर 2026 तक संपूर्ण होगा। तो आज से 1 साल ज्यादा लगेगा। मैंने निवेदन किया है कि इसका पुराने तरीके से जब मैं समीक्षा करता था, हर पियर का अलग टाइमलाइन मैंने बनवाया था और वैसे ही ये जो बचे हैं 76 हमारे पियर्स, इसका डिटेल टाइमलाइन बने और सभी जनप्रतिनिधियों को सर्कुलेट किया जाए। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को भी एक प्रतिलिपि दी जाए ताकि आप लोग भी पहरेदार के रूप में जो डेडलाइन दिया गया है उसकी समीक्षा आप लोग भी कर पाए, तभी काम संभव हो पाता है। वैसे ही एलिवेटेड रोड पार्ट 2 फूलबाग से गिरवाई चौकी तक, ये 13 किलोमीटर का है। मेन कॉरिडोर 7 किलोमीटर का है, 6 किलोमीटर की लूप्स है, 12 लूप्स हैं टोटल में। और ये दिसंबर 2024 में शुरुआत की गई थी और नवंबर 2027 तक ये पूर्ण होगी। इस पर भी मैंने कहा है 18% कार्य हुआ है इसमें। इस पे भी मैंने कहा है कि 440 हमारे पियर्स हैं, तो एक एक का टाइमलाइन
भाग 1 नंबर की तरह इसमें भी हर एक का टाइमलाइन बनाकर हम सब लोगों को ये सूचना दिया जाए। तो ये रहा एलिवेटेड रोड पार्ट 1 और पार्ट 2 की। ये 1400 करोड़ रुपए की योजना है जो किसी भी शहर को नहीं मिली है, जो ग्वालियर को मिली है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और गडकरी साहब को हम तहे दिल से दोबारा आपके द्वारा धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। दूसरी योजना है हमारी रेलवे स्टेशन। अब इस पे मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने बड़े डिटेल से आप लोगों के साथ मैंने स्टेशन में पूरी रूप से आपको बताया था। लेकिन आज 2 और सुझाव उसमें जोड़े गए हैं। एक तो पार्किंग फैसिलिटी और दूसरा हमारे दिव्यांगों की फैसिलिटी। तो ये भी हम लोग रेल विभाग को हम लोग सूचित करवाएंगे। तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। 4,500 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है और इसमें हम लोगों का 3 राज्यों में हम लोगों को कॉम्पनसेशन देना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आगरा में, राजस्थान गोलपुर में और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में। इसको मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूं और हमारा अनुमान है कि इसका कार्य की शुरुआत ये 88 किलोमीटर की 6 लेन हाई स्पीड डेडिकेटेड कॉरिडोर जो आगरा से हमें ग्वालियर के सुसेरा तक मेरा अनुमान है 50 मिनट में लेकर आएगी। तो दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा 2 घंटे और जो 1 घंटा आपका समय व्यर्थ होता है आगरा में, उसके लिए भी बाईपास इसमें सम्मिलित है। तो वहां से आगरा से यहां तक 50 मिनट में, मतलब 3 घंटे के अंदर हम लोग शताब्दी और वंदे भारत को कंपटीशन देंगे इस डेडिकेटेड 6 लेन हाईवे के साथ। जो वर्तमान का अलाइनमेंट है वो 122 किलोमीटर का है, वो यथावत रहेगा, वो शहर का सड़क बन जाएगा। ये उससे हटके है, कहीं कहीं जगह 30 किलोमीटर दूर है वर्तमान के जीटी रोड से, एबी रोड से, और कहीं कहीं 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो नया अलाइनमेंट बन रहा है और इसका काम नवंबर दिसंबर के माह में हम लोग शुरू करेंगे। चौथा प्रोजेक्ट है हमारा पानी सप्लाई। अब ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ग्वालियर की पानी की सप्लाई 2050 तक संपूर्ण ये योजना करेगी। 150 MLD पानी इस योजना के तहत हम लोगों को मिलेगा। इस योजना के 3 भाग हैं। पहला भाग है चंबल से ग्वालियर तक पानी लाना 2 बांधों के आधार पर, कोटवार और द्योरी। द्योरी बांध से 90 MLD, कोटवार से 60 MLD, 150 MLD इन दोनों बांध से ग्वालियर आएगा। दूसरा भाग है ग्वालियर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। पहले वार्ड नंबर 1 से 60 जो माधव महाराज के समय में डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन लगाया गया था, जिससे आज तक 125 साल बाद भी ग्वालियर की जनता को उसका संपूर्ण योगदान आज भी मिल रहा है, उसका जहां जहां जीर्णोद्धार करना। और दूसरा भाग है जो 6 वार्ड ग्रामीण के जुड़ गए 61 से 66, उनमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन लगाना है। मतलब आपको क ख ग से शुरुआत करनी है, क्योंकि अभी वहां कोई डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन नहीं। तो पहला चंबल से ग्वालियर के लिए पानी लाने के लिए हमारी 450 करोड़ रुपए की योजना है, कोटवार और द्योरी बांध से 150 MLD लाने की। दूसरा, हम लोगों का जो शहर का डिस्ट्रीब्यूशन है वार्ड नंबर 1 से 60 का, इसकी जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ की DPR बनाई गई और नए वार्ड जो जुड़े गए हैं 61 से 66, अगर संपूर्ण वार्ड में पाइपलाइन हमको डालना है तो 875 करोड़ की है। तो इन तीनों भागों को एडअप करो आप, 875, 550 और 450, मतलब ये 1900 करोड़ रुपए की हो, अनुमान लगाओ। अब किसी कारणवश यहां बताया गया था कि आप पहले फेज में 350 करोड़ रुपए से शुरू करो डिस्ट्रीब्यूशन का। 450 करोड़ तो चंबल से, कोटवार और द्योरी से यहां तक पानी के लिए राशि दी गई, 350 करोड़ इन दोनों भाग के लिए दी गई।
और हम लोग ने बहुत लंबी चर्चा की, सारे जनप्रतिनिधियों ने। अगर नारायण सिंह कुशवाहा जी के विधानसभा में से 2-3 वार्ड ही उठाए, प्रद्युम्न सिंह जी के विधानसभा से 5-6 वार्ड ही उठाए, सतीश सिकरवार जी के वार्ड से 3-4 ही वार्ड उठाए, और केवल उन पे काम हुआ।